तो भाई तुम लोग जो अभी वीडियो देखने जा रहे हो ये एकदम सत्य घटना पर आधारित वीडियो जो मेरे साथ खुद हुई है, हर्ष के साथ खुद हुई है, पीजी में हुई है हमारे साथ। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा कि अभी भी ऐसा कुछ है या वो 100% सच था, लेकिन हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ और हमें वो बिल्कुल स्पूकी लगा। और मैंने इसमें ना बिल्कुल एडिट में वो सब डालने की नहीं सोची है कि एआई से कोई इमेज जनरेट कर दी जिसमें हम दो जने बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो रियल चीज़ें मेरे पास मौजूद है मैंने वही डालने का ट्राई करा है। बी इट मेरी फोटो तो तुम्हें पता ही है, हर्ष की फोटो, गेट्स जो रूम में लॉक थे, जो बगल में प्लॉट है, जो रियल मेरे पास अवेलेबल था उस दिन का, मैंने वो डालने का ट्राई करा है ताकि एकदम रॉ और रियल रहे ना। इसमें एडिट करूँगा ना कुछ, बेसिक कट्स लगाऊंगा और इसमें खाली एक साउंड ट्रैक डाल दूंगा छोटा सा जो हल्का सा एक तुम्हें वाइब दे। बाकी कुछ नहीं, बाकी इस वीडियो को प्यार देना, अपने भाई को प्यार देना और अपना भी किस्सा शेयर करना। बाकी आगे वीडियो एंजॉय करो और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। स्वागत है उस रात की कहानी में। और आज की जो हमारी एक कहानी होने वाली है, ये मेरे इसी कमरे की, इसी पीजी की कहानी होने वाली है। टू बी ऑनेस्ट ये कमरा तो नहीं है, कमरा तो वो बगल वाला है जो मेरे दोस्त हर्ष का था। तो वो चला गया ऑब्वियसली पीजी से। तो होता क्या है, मैं जनवरी के दिनों में वापस आता हूँ यहाँ, क्योंकि हमारी जाड़ों की छुट्टियां पड़ी होती हैं कॉलेज की, तुम घर गए होते हैं। तो मैं आता हूँ 21 जनवरी को, मैं वापस आता हूँ यहाँ। और ये पिछले साल की कहानी है, ठीक है। और मुझे एग्जैक्टली डेट्स कैसे याद है, क्योंकि ये इंसिडेंट इतना ज्यादा हॉरिफाइंग और टेरिफिक कह सकते हो ना था ये। मतलब तुम आगे सुनो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं किस तारीख को घर से वापस आता हूँ अपने कॉलेज आने के लिए पीजी पे, ठीक है। हर्ष आ गया होता है 19 तारीख को। हर्ष जल्दी इसलिए आया था क्योंकि उसे लगता है कि पीजी में और कोई होंगे और लोग वाग होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा ग्रुप था उसमें कह रखा था कि हम लोग आ जाएंगे, 20 को आ जाएंगे, 20 को आ जाएंगे। वो 19 की रात को आ जाता है, लेकिन मैं 21 को आता हूँ। और उस दिन तक पीजी में खाली 3 जने थे, मैं, हर्ष और हमारे केशव भैया। कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब हर्ष 19 तारीख को आता है, वो देखता है बगल वाले प्लॉट में बहुत सारी चीजें जल रही हैं, बहुत सारा सामान जल रहा है, लकड़ियां, अलमारियां, ये सब जलाई जा रही है लकड़ी की, कूड़े के ढेर के साथ। मुझे समझ नहीं आता है कि हो रहा होगा, चलो कुछ हो रहा होगा, कुछ होगा, सीन होगा ये वो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहां टेंट वेंट लगा है। और थोड़ी देर वो देखता है, ये बालकनी है पीछे, इस बालकनी से थोड़ी देर बगल वाला प्लॉट इधर है, वो इधर नजर मार के देखता है कि यहाँ पे एक ऐसी एक आंटी जी की यहाँ पे डेथ हो गई होती है, जो बगल वाले प्लॉट में रह रही होती है, घर में। मतलब प्लॉट तो उनका पीछे को है बट घर है, मैं फोटो अटैच कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। वहां पे रह रही होती हैं। और उनका जो सामान होता है, जब किसी की डेथ होती है हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, उसका सामान दिया जाता है, या फिर जिस हिसाब से आप उनके सामान को देना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अब जिसका जलाने का मन है उसका जलाने का मन है, उसमें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन इन्होंने वो सामान कूड़े के ढेर के साथ जलाया। मैं नहीं कह रहा कि ये होगा, यही यही चीज रही होगी, ऐसा कुछ होगा। मैं चीज क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसा हर्ष ने मुझे कहा और हर्ष ने देखा। हमें नहीं पता ये सच हुआ या झूठ में जलाया गया कूड़े के ढेर के साथ, बट जलाया गया ये कंफर्म था। अब मैं आता हूँ 21 तारीख। अब जैसे ही मैं आता हूँ 8 बजे करीब में आता हूँ, मैं सामान वामान लेके आ रहा हूँ नीचे से। ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मैं अपना बड़ा सा बैग लेके आ रहा हूँ, एक पीठ में अपना लैपटॉप बैग लेके आ रहा हूँ। मैं आता हूँ, देखता हूँ सारे कमरे लॉक हैं, एक हर एक कमरे पे ताला है। मैं कहा यार ये क्या सीन है। मतलब इधर एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, सब बंद। फिर मैं उधर मैंने कहा अच्छा हर्ष का कमरा खुला है, चलो। उतने में मैं क्या करता हूँ, अपना कमरे का गेट खोलता हूँ, बैग वैग अंदर रखता हूँ, सामान वामान रखता हूँ, तो लैपटॉप निकालता हूँ कि यार बैग में पड़ा है इतनी देर से, लैपटॉप टेबल पे रखता हूँ और जाता हूँ हर्ष के कमरे में। अब थोड़ी देर हम ऐसे ही मिलते हैं, 2 3 मिनट ऐसे ही बैठते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे के थोड़ा बातचीत करते हैं। फिर क्या होता है, हर्ष मेरे को ऐसे ही कहता है, यार जो ये बगल वाले में पता है एक प्लॉट में डेथ हुई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हुई होगी, मैंने कहा प्लॉट में भी है, घर में? कह रहे नहीं, ये बगल में घर है, उसमें जो एजेड आंटी रहती थी, देखी तूने? मैंने कहा हाँ याद है मुझे। फिर उनकी डेथ हो गई है। मैंने कहा अच्छा, ओके, अब क्या कर सकते हैं? फिर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा "लाइक भाई कि आत्मा को शांति मिले, ये वो ओम शांति टाइप्स"। वो कहता कह रहा नहीं, कह रहा दिक्कत ये नहीं है कि डेथ हो गई, दिक्कत मैंने कहा अच्छा, मैंने कह रहा दिक्कत ये है कि रात को प्लॉट में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। मैंने कहा है, मैंने कहा होगा कोई, कि इस इलाके में बंदर बहुत है। मैंने कहा बंदर होंगे, कुत्ते बिल्ली होंगे, वो होगा, ऐसा कोई जानवर होगा। कह रहा नहीं, टॉर्च मार के देख ली भाई, कोई नहीं होता है। मैंने कहा चल आज देखेंगे, ज्यादा तेरे को लग रहा है, तेरा मन में वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हूँ मैं भी उत्तराखंड से, हर्ष तो यूपी से, लेकिन मैं उत्तराखंड से, तो मुझे पता है ऐसी चीजें हो जाती हैं। बट मुझे ये नहीं था कि मेरे साथ हो जाएंगी, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। आगे क्या होता है, रात को जब रात होती है, आराम से 10 11 बजते हैं, हम लोग खाना वाना खा के हम लोग बैठ गए होते हैं, मैं और हर्ष। केशव भैया भी उस टाइम पे रूम पे आ चुके होते हैं। थोड़ी देर में जाके केशव भैया से मिलता हूँ, सब हो गया अपना मिलना जुलना। अब केशव भैया को सुबह उठना था अगले अपने स्कूल जाने के लिए, लेकिन हमारे तो भी छुट्टी थी 1 2 दिन, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
हमने कहा बढ़िया, रात को उठेंगे। हर्ष कह रहा था तेरे को आवाज़ें सुनाऊंगा, मैंने कहा सुना भाई, तू सुना आज क्या। मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, घंटा कुछ नहीं आता होगा, तेरे मन का वहम है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरा यही कॉन्फिडेंस कि मेरे मन का वहम है, थोड़ी देर में मेरे रोंगटे खड़े करने वाला था। और लेजिट अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं ये चीज बताते हुए। बगल वाले कमरे में हम लोग बैठे होते हैं। मैं तुम्हें कमरे का स्ट्रक्चर देता हूँ। एक टेबल, यू जैसे देखो, ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, एक टेबल, एक बेड, एक टेबल, एक बेड ऐसे में, समझ गए? एक बेड ऐसे में, एक टेबल ऐसे में, एक बेड ऐसे में, एक टेबल ऐसे में। तो होता क्या है, हर्ष का जो बेड लंबे वाला होता है वो एकदम खिड़की के नीचे होता है। जैसे ये मेरा बेड है ना पीछे, देखो ये दिख रहा है बेड, ये वैसे ही ये खिड़की है, ऐसे ही उसका बेड खिड़की के एकदम नीचे होता है। कहता है यहाँ आवाज आएगी, आवाज आएगी। मैंने कहा चल ठीक है देखेंगे। फिर हम लोग ये पे बैठ के हम लोग ऊनो ऊनो खेलने लग गए थे, दो जने। मैंने कहा देखेंगे चलो। फिर थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर बाद हम लोगों ने स्मैश कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अचानक से किसी के चलने की आवाज आती है खेत में, और टाइम होता है 11:30 12, 11:30 से 12 के बीच का मतलब। आवाज आती, मैं कहता हूँ आवाज आई, रुक चल अभी चल तू। हर कह रहा रुक जा, अभी अभी आवाज और तेज होगी, बहुत धीरे आई थी क्योंकि वो। फिर थोड़ी देर में आवाज और तेज होती है कि कोई लटरन से ढूंढ रहा है, कोई चल रहा है, ऐसा कुछ समझ नहीं आया हमें, टू बी ऑनेस्ट। तुम ये समझो किसी की आहट चलने की, प्लास्टिक के ढेर के ऊपर, वैसी आहट, और हमें ऊपर सुनाई दे रही है कमरे में हमारे सेकंड फ्लोर पर, सोचो। और हमने कहा यार पीजी पे और किसी को सुनाई नहीं दे रही है। तब हर्ष ने कहा पीजी पे कोई है ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर पूरी खाली पड़ी है, नीचे जो हमारे हाउस ओनर रहते हैं वो हैं बस, और हम लोग हैं, हम 3 जने ऊपर। हमने कहा मतलब पूरा पीजी खाली है, हम 5 जने हैं पूरे, मतलब इस पीजी में, नीचे 2 अंकल आंटी और हम 3। कह रहा हाँ। बहुत अजीब सा लगा, मतलब मुझे थोड़ा नेगेटिव सा लगा उस टाइम। मैंने कहा चलो यार देखते हैं, जो भी होगा अब देखा जाएगा। मैंने कहा बाहर चलते हैं, 2-3 मिनट रुके हम। फिर हमने टॉर्च ली, हम लेजिट बालकनी में बाहर गए, ये पीछे बालकनी है गेट के पीछे। हम लोग बाहर गए, टॉर्च मार के हमने पूरे ढेर में, जो यहाँ पे जो पूरा प्लॉट है उस पूरे प्लॉट में लाइट मारी हमने। हमने कहा, कुछ होगा, कुत्ता बिल्ली कुछ होगा, कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने ऊपर यहाँ पे 2 ईंटें पड़ी थी, मैंने वो 2 ईंट भी नीचे फेंकी कि कोई जानवर होगा तो अचानक से कोई चीज गिरेगी तो उससे डर के भागेगा, थोड़ा सा दाएं बाएं हिलेगा, कुछ करेगा ना। कोई रिएक्शन नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं। ईंट गिरी, तब भी चलने की आवाज कंटिन्यू आ रही है, हम बाहर खड़े तब भी चलने की आवाज कंटिन्यू आ रही है। हमने कहा यार होगा, अब क्या ही कहो, जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, तो हमने कहा होगा जो होगा, अंदर बैठते हैं बढ़िया अपना गेम वेम खेलते हैं, सो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर बैठते हैं। तो मैं ऐसे ही हर्ष को अपनी पुरानी, जो मेरे साथ एक दो, लाइक पहाड़ में तो बहुत सारी चीजें होती रहती है ना, तो मैं उसको अपनी वो बता रहा होता हूँ, वो अपनी एक बता रहा होता है, और हम लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। उतनी देर में खिड़की होती है हर्ष की, जैसे खिड़की है ना, पर्दे के पीछे खिड़की है, इस खिड़की पे नॉक होता है। और ऐसा नहीं कि मतलब खाली एक बार हमें वहम हुआ, प्रॉपर 1 2 3, ऐसे 3 बार खट खट किसी ने नॉक करा। और हम लेजिट, हमारा पता है रिएक्शन क्या था, हमारा रिएक्शन देखना क्या था। हम दोनों एक दूसरे के ऐसे फेस टू फेस, ऐसे कैमरा और मैं, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के ऐसे बात कर रहे थे, एकदम आंखों में आंख डाल के कि भाई पता है ऐसा होता है, ये सीन रहता है, ये रहता है। इतने में नॉक, और हमारी ऐसे, हमारी लेजिट ऐसे ही फटी, हमारी लेजिट बता रहा हूँ मैं, हमारी फट गई भाई, बहुत गंदी फट गई कि नॉक कैसे हो सकता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खिड़की के नीचे सीधा वो है भाई, अगला प्लॉट है ना, उसके नीचे कोई खड़े होने की जगह ना, उस खिड़की पे पहुंचने का रास्ता है बाहर से, और हमारे ऊपर छत है सीधा। कि ऐसा भी नहीं है कि किसी ने जा करके बाहर से कर दिया हो, केशव भैया ने, किसी और ने मजे ले लियो, नहीं, सीधा प्लॉट है। हमने कहा यार भाई हमारी लेजिट फट गई। हमने लाइट वाइट करी ऑन, क्योंकि हम एक लाइट चला के बैठे थे, वो भी लाल कलर की लाइट की, भाई फील आएगा भाई, हॉरर स्टोरी हॉरर स्टोरी। लेकिन हमने लेजिट सारी लाइटें ऑन करी, कंबल अम्बल डाला, एक ही बिस्तर पे सो गए। एक ही सिंगल बेड, जैसे सिंगल बेड है, इस एक सिंगल बेड पे हम दोनों जने सो गए। हमने कहा जो होगा सुबह देखी जाएगी। मैंने, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, और वो अपना कुछ, वो भी कुछ मतलब भजन टाइप का कुछ कर रहा था, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा था, बट हमने कहा अब सो जाते हैं भाई, कल सुबह देखी जाएगी, अभी नहीं हो रहा कुछ, अभी सो रहे हैं। और इस टाइम पे टाइम हो रहा था 12:30 से लेके 1 के बीच में, कि 11 11:30, 11:30 12 बजे करीब आवाज आई थी। और इस टाइम पे 12:30 1 बज चुके थे बहुत इजीली। अब होता क्या है, अगले दिन हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं यार किस चीज की आवाज रही होगी, नॉक कैसे हुआ होगा, हम सब सोच रहे होते हैं। उतनी देर में केशव भैया आते हैं हमारे पास, सुबह का टाइम था ये, ठीक है, मतलब 9 बजे करीब। तो केशव भैया आते हैं, मैंने कहा "आज स्कूल नहीं गए?" कह रहे नहीं आज छुट्टी थी। मैंने कहा चलो हो गई, ठंड बहुत थी यहाँ। मैंने कहा हो गई चलो। कह रहे यार तेरा बर्थडे था, पार्टी देगा आज। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा बर्थडे गया था पहले 1 तारीख को, 1 जनवरी, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं केशव भैया। तो मैं, हर्ष, केशव भैया, हम 3 जनों का प्लान था, पार्टी करेंगे, मतलब मैं पार्टी दूंगा। कि उन्होंने कहा पनीर वनीर ले आएंगे, रोटी वोटी ले आएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आएंगे, और थोड़ी देर ऐसे साथ में बैठ के मजे वजे मार लेंगे, फिर अपना काम कर लेंगे, सो जाएंगे केशव भैया। क्योंकि अगले दिन स्कूल हो में भी ना हो, कुछ नहीं पता, हमारी तो छुट्टी थी। कहता है चले चले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 23 तारीख से हमने कहा था छोड़ो, एक दिन छोड़ लेंगे, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, छोड़ो। हम खाना वाना खा के हम बैठ जाते हैं। तो होता है केशव भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जिन प्लेट्स में हमने खाना खाया था ना,
मैंने कहा था कि मैं बाहर रख दूंगा, बाद में धो लेंगे सर आराम से सुबह उठ के। तो कहते हैं ठीक है ठीक है। मैं बाहर प्लेट रखने आता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ मुझे बालकनी से आवाज आती है केशव भैया की कि मितुल, मितुल क्लिप्स ले आ, कपड़े टांगने। मैंने कहा अच्छा रुको आता हूँ। मैंने कहा अच्छा रुको लाता हूँ। मैं अपने कमरे में आया, यहाँ पे पीछे मेरा क्लिप्स का डब्बा एक पर्दे के वहाँ पे रखा हुआ है, मैंने वो उठाया और मैं लेजिट बाहर को जाने लगा। फिर मैं जैसे यहाँ से यूं निकला, यहाँ पे गेट है जो उसका, बालकनी का गेट है, जो यहाँ से गेट है एक मेरे कमरे में एक हर्ष के कमरे में। तो यहाँ से मेन गेट है बालकनी का, मैंने देखा यार वहाँ कुंडी लगी है अंदर से। मैंने कहा ये क्या सीन है। और मैं उस दिन लकीली मुझे नहीं पता मैं यहाँ से क्यों नहीं गया इस गेट से, मुझे नहीं पता वो अभी तक। लेकिन मैं बाहर से गया, मैंने कहा यार यार कुंडी क्यों लगी है, गेट पर आवाज कैसे आई। फिर मुझे कल की नॉक वाला याद आया, क्योंकि इस टाइम पे भी टाइम बज गया था 11:30 से 12 के बीच। मैंने कहा यार गलत हो सकता है, कोई भी सीन निकला, देख लेता हूँ पहले। फिर मैंने ऐसे अंदर को आया, मैं अंदर को आया, मैं केशव के रूम में गया। मैंने कहा अरे मैंने देखा दरवाजा उनका नॉर्मल भिड़ा हुआ है, मतलब कुंडी नहीं है कुछ नहीं, खाली उनका दरवाजा तो बंद है। मैंने से खोला, अंदर केशव भैया बैठे हैं चाय पी रहे हैं। मैंने कहा आप बालकनी में नहीं थे अभी? कह रहे नहीं। मैंने कहा माँ कसम खाओ। कह रहे माँ कसम। कह रहे, फिर वो मेरे को कह रहे वो तो चूतिया वूतिया है, क्या हो गया तुझे वो। मैंने कहा भैया माँ कसम, अभी मैं लेजिट माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि भाई मेरे को आपकी आवाज आई है बालकनी से कि मितुल क्लिप्स लेके बालकनी में आ, कपड़े सुखाने, कपड़े डालने। मतलब कह रहे वो भाई पागल लगा ले क्या, मैं नहीं था, माँ कसम मैं नहीं था ये वो। और मैंने कहा ठीक है यार हो सकता है, मैंने कहा वहम हो मेरे मन का। फिर मैं जैसे मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने सो, मैंने सोचा यार वहम तो नहीं हुआ ये, क्योंकि ऐसा वहम इस टाइम पे जैसे कल नॉक हुआ था। मैंने हर्ष को बताई, मैंने कहा हर्ष भाई ऐसे ऐसा आवाज आई। कह रहा भाई एक काम करते हैं, आज आज यहाँ नहीं सोते हैं, आज तेरे कमरे में सो जाते हैं, फिर आज कहीं और चलते हैं। तो हम सोचते हैं चलो ठीक है थोड़ी देर बाहर बाहर घूम के आते हैं, ठंड का टाइम है, बढ़िया हल्की हल्की ठंड हो रही है, धुंध आ रखी है, आहा बढ़िया मौसम। थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, जैकेट वैकेट डाली, टोपी वोपी डाली, स्कूटी उठाई, चल थोड़ी देर बाहर घूमने गए, थोड़ी देर घूम फिर के आएंगे। हम आए सीधा सुबह अगले दिन 6 बजे करीब। हम थोड़े ऐसे शहर वहर में घूम रहे थे, तो थोड़ा ऊपर मैगी पॉइंट में जाके बैठ के मैं एक जगह आग जला रखी थी, ओए होए होए बड़ा मौसम। अगले दिन हम सुबह आए, जब वापस आए पीजी में, हम 6 बजे करीब हमें पता चला कि यार अब लेट हो गया भाई, अब चलते हैं, सोना वोना भी हो गए हो। हम 7-8 बजे तक वापस आए, वैसे ही घूमते फिरते आए क्योंकि शहर है पूरे में। फिर हम आके सो गए। फिर हम जब शाम को उठते हैं 2-3 बजे, तब हम देखते हैं हमारा एक और साथी अक्षत आ चुका होता है, वो सामने रहता है इस वाले कमरे, मेरे सामने वाले कमरे में। हमने कहा यार इसको बताएंगे, इसकी फाड़ेंगे, क्योंकि उसकी फटती थी। हमने कहा इसकी फाड़ेंगे लेकिन एक हद तक फाड़ेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही अक्षत आता है हम तो दादा भाई ऐसे दबा जाती है, वो कहता है अरे देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने कहा बेटे तेरी रात को हवाबाजी निकलेगी तब देख तू। यार अरे देख लेंगे। फिर हम सोचते हैं यार बहुत दिन हो गए मूवी वूवी नहीं देखी सबने साथ में बैठ के। तो मैं, हर्ष और अक्षत हम प्लान करते हैं इट देखेंगे। इट 1 और इट 2, ठीक है, जिसमें पेनी वाइज वो क्लाउन होता है ना, वो बलून लेके बच्चों को बुलाता है, वो हमने कहा वो देखेंगे। आखिर कहता है ठीक है मैं डाउनलोड पर लगा देता हूँ ये वो। हमने कहा ठीक, क्योंकि हमारे पास अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था उस टाइम पे। तो वो डाउनलोड डाउनलोड करता है, और वो जब डाउनलोड कर लेता है तब करीब 12 बज गए होते हैं। हम कहते हैं एक आवाज आएगी बाहर से चलने की, यार नॉक होगा, ध्यान दियो। आवाज चलने की आ रही थी लेकिन नॉक एक बार भी नहीं हुआ उस दिन। उस पूरी रात को नॉक एक बार भी नहीं हुआ। ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि उस रात बहुत बड़ा सीन होने वाला था। नॉक तो उसके आगे बहुत छोटी चीज थी। अब होता क्या है, हम एड देखना शुरू करते हैं। हमने हमने मैं तुम्हारा ना बेड का लेआउट चेंज कर दिया था हमने। जैसे इधर एक टेबल है ऐसे ही यूं, इधर एक बेड जिसमें हम तीनों जने बैठे हैं, हमारा मुंह इधर है सामने की ओर। इस पीछे वाले टेबल में हमारे खाली फोन रखे हैं, यहाँ पर पे हमारा मुंह है। यहाँ पे एक टेबल एक और है जिसमें हमने लैपटॉप वगैरह और वो रखा हुआ है, अपना लैपटॉप रखा हुआ है कि इसमें मूवी वूवी देखेंगे, और सामने अपने चेयर से एक चेयर में रखे हुए हैं, और इस तरह से खर्च का बेड। तो मतलब ये समझो बेड टेबल, बेड टेबल, ठीक है, हमारा मुंह एकदम आगे को है। अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग मूवी देखना स्टार्ट करते हैं बढ़िया मजा आता है, मूवी चल रही है वो, चिप्स चिप्स खाते हैं, मजा आता है। अब ये समझो जैसे ही इट खत्म होती है, हमने सोचा कि अब इट 2 देखना शुरू करते हैं। उतनी देर में क्या होता है, हम थोड़े चिप्स चिप्स खाए होते हैं वो, इतनी देर में जो हमारे पीछे टेबल रखी होती है ना, वो करीब 1-1.5 फुट यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आ जाती है। और मैं मान ही नहीं सकता कि हम में से कोई एक बंदा एक हाथ से टेबल को यूं खींच दे इतनी दूर तक, क्योंकि हम सबके ऐसे ऐसे था। अक्षत यूं लेटा हुआ था ऐसे हाथ रख के, मैं ऐसे ही अक्षत के यहाँ पर पे कंधे के पास यहाँ हाथ पर पे ऐसे ऐसा रख के यूं देख रहा था मूवी, और हर्ष मेरे साथ सेम, हर्ष भी ऐसे ही रख के देख रहा था। तुम्हारे पैर भी यूं यूं आगे को थे और हाथ भी आगे को थे। हमें, मैं मान ही नहीं सकता उस दिन कि किसी ने, हम में तीनों में से किसी एक बंदे ने वो करा, क्योंकि सबने मांग कसम खा दी हमने टेबल को छुआ भी नहीं। और टेबल जितना ये चेयर है ना, इस चेयर के डिस्टेंस से लेके
ये व्हाइट स्टूल है ना, ये देखो, ये व्हाइट स्टूल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये, हाँ देखो, ये वाला, ये इतनी दूर तक टेबल यूं खींचते हुए आई है। और टाइम 3 से लेके 3:30 के बीच, सबसे पीक हॉरर। हमारी गांड फट गई उस दिन। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये एक टेबल यहाँ से यहाँ आ जाए, और आउट ऑफ नोवेयर हमारी इतनी गंदी फटी, हमने लैपटॉप करा बंद। तब उसी हम हमारी हिम्मत नहीं हुई कि इस बेड से भी उठ जाए। हमने कहा भाई यही हनुमान चालीसा चलाओ, फोनों में चली हनुमान चालीसा, और वहीं बेड के ऊपर बैठ गए। हमने कहा भाई कुछ भी हो सकता है बेड के नीचे। भाई फटी पड़ी थी, देखो फटी हुई हालत में आदमी कुछ भी सोच सकता है। हमने ये भी सोचा था कि बेड के नीचे कुछ हो सकता है, ये वो। एक तो वैसे ईंट देख के हटे थी, ईंट इतनी हरावनी कुछ भी नहीं, डरावनी कुछ भी नहीं थी, बट माहौल हमारे अराउंड का वैसे ही था, लेजिट वैसे ही था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं, हनुमान चालीसा चला के हम लोग ऐसे सब भजन वजन कर के जय हनुमान, मुंह सागर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इतनी देर में क्या होता है, जो हमारे सामने गेट था हमारे कमरे का, हमारे बाहर ना एक चीज बताना भूल गया मैं। हमारे बाहर जो ये लॉबी है, इसमें मोशन सेंसिंग लाइट्स लगी हैं कि जब कोई मूवमेंट होती है तब ऑन होती है, वरना बंद रहती हैं। वो उस दिन रात को 3 3:30 बजे अपने आप ऑन हो गई। और गेट के नीचे तुम्हें पता है, जब पूरा कमरे में एकदम वो अंधेरा हो, कमरे के नीचे से लाइट दिखती आती हुई। लाइट आ रही कमरे के नीचे, दरवाजे के नीचे से हल्की सी। दरवाजे के नीचे जो लाइट होती है ना, अगर ये पूरी एक लाइट है, यहाँ पे 2 जगह ऐसे लाइट नहीं आ रही, 2 जगह ब्लैक है। लेजिट ऐसा कि कोई बाहर खड़ा हुआ है। हमारी फट गई। हमने कहा भयंकर, फिर टेबल हिला। और हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम उठ के लाइट खोले। हम वहीं पर हनुमान चालीसा चला के फ्लैश में, फ्लैश खुला हुआ है फोनों का, हनुमान चालीसा चल रही है, और उतने में खाली हम लोग चुपचाप बैठे हैं। उतने में सामने लाइट दिख रही है, इसमें कोई आदमी खड़ा है यूं, आदमी और जो भी रहा होगा, गेट के बाहर यूं खड़ा है, 2 पैर ऐसे गेट, क्योंकि लाइट से दिख रहा है। हमारी इतनी गंदी फटी, हमने कुछ नहीं करा। हमने फटी हुई हालत में जाकर के लाइटें खोली, हनुमान चालीसा एकदम तेज से चलाई है, और चुपचाप एक कोने में जाकर के, इधर कोने वाले बैठते ना, उसके कोने में जाकर के हम तीनों जने बैठ गए। और इस टाइम तक करीब 4 करीब बज चुका था। तो हमने सोचा भाई आधा घंटा किसी तरह और निकल जाए, ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम शुरू हो गया है, आधा घंटा और निकल जाए भाई, बहुत सही हो जाएगा, बस आधा घंटा निकल जाए। हमने उस दिन इतनी प्रेयर्स करी है ना, इतनी प्रेयर्स, बस आधा घंटा और निकल जाए, बस आधा घंटा और निकल जाए। फिर जैसे जैसे वो टाइम बीतता है ना, वो टाइम ऐसा था कि हमारे शरीर के अंदर कोई सुई डाले जा रहा है, धीरे 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 धीरे। वो टाइम ऐसे बीता उस दिन, एक एक सेकंड हमने उस दिन देखा है, एक एक सेकंड। ऐसे ही जल्दी से जल्दी 4:30 हो जा रही है, हम सबको वॉशरूम जाना है। हम सबको ऐसा है कि भाई देखना है हुआ क्या, लेकिन हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि क्या हुआ देखने के लिए। अब होता क्या है, 4:30 बजते हैं, 5 बजते हैं, हम लोग सोचते हैं भाई आज तो नहीं देख रहे सेकंड पार्ट इसका, ये कल देख लेंगे, साला दिन में देख लेंगे, अभी नहीं देख रहे बिल्कुल भी। तो अक्षत कहता है ठीक है मैं नहीं डरता, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हमने कहा जा भाई जा, तेरे अंदर अलग हिम्मत है, जा तू भाई, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम फालतू की जगह करते रहे हरकत है। अक्षत कमरे से निकलता है, हम गेट खो वो अपने आप ही गेट खोलता है, निकलता है, हम गेट बंद करते हैं। अक्षत वहीं चिल्लाता हो जाकर, कौन है आप, मेरे से भिड़, मेरे से भिड़े। वो हम भाई कभी चैलेंज तो ऐसी चीज को करना ही मत, पहली बात तो ये है। कि अक्षय ने तो चलो मजे मजे में कर दिया, लेकिन तुम लोग कोई भी मत करना इस चीज सुन के। अक्षय निकल गया अपने कमरे में, वो सो गया, मतलब जाके लेट पड़ गया। अब मेरी हर्ष की फटी हुई, क्या टेबल कैसे हिला, हुआ क्या, गेट के पास कौन था, नॉक नहीं हुआ आज बिल्कुल भी, आवाज आती रही लेकिन। मैंने कहा भाई ये कुछ तो गलत सीन है, कुछ तो गलत सीन है, ये साला कल के कल इस पीजी को छोड़ देंगे, कल या परसों में 1 2 दिन में इस पीजी को छोड़ देंगे हम नहीं रह सकते यहाँ पर पे। मतलब इतनी चीजें हो रही हैं भाई, और हमने कहा अगर रोज रोज होने लग जाए तो क्या ही होगा हमारा। अब इतने दिनों में क्या होता है, एक एक दिन बीतता है, अगला दिन आता है, अगले दिन क्या होता है पता नहीं, क्या इंसिडेंट था, वो कोइंसिडेंस था, जो भी सीन था, बगल में जो आंटी की डेथ हुई थी ना बगल प्लॉट में, उनके शायद 13वीं 12वीं कुछ होती है उस दिन। उनकी 13वीं की पूजा वूजा कुछ चल रही होती है, तो मेरे को हर्ष आता है, क्योंकि मैं तो सो ही रहा था दिन में भाई। ये उठ चुका था, इसके अलग ही चुल थी कि इसको देखना है क्या है क्या नहीं है। यह छत पर जाकर के बार बार देख रहा है नीचे कि क्या हो सकता है, सब एनालाइज कर रहे हैं, सब दिमाग लगाया इसने। इसने मुझे उठाया कि भाई आज 13वीं है उनकी। मैंने कहा है, मैंने कहा चल रुक जा, ऐसे ही नजर मारी हमने, हाँ भाई बहुत सारे लोग आ रखे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, तो हम समझे कि यार 13वीं 12वीं होगी, शायद अब हो जाएगा, इनसे जो भी शांति वांति मिलनी होगी मिल गई होगी आत्मा को, जो भी सीन रहा होगा। लेकिन उस दिन के बाद से वो सारी आवाज़ें बंद हो गई, ना आवाज़ आई, ना गेट नॉक हुआ, ना किसी के कदमों की आहट आई, ना हमारा टेबल खिंचा। टेबल खींचना तो सबसे भयंकर इंसिडेंट था हमारा। मतलब मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे पता है उन्हीं की आत्मा रही होगी, ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता इस बारे में कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन हाँ इतना क्लियर है, हर्ष पीजी में आया, उससे 1 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी, 1 2 दिन या 3 4 दिन पहले कुछ उनकी डेथ हुई थी। उस दिन से आहटें आना शुरू हो गई थी, चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, नॉक होना शुरू हो गया था। और उसके 1 2 दिन बाद जब हम लोग आ गए थे, 3 दिन बाद टेबल हिला, बाहर हमें कोई खड़ा हुआ दिखा, मोशन सेंसिंग लाइट्स का जलना शुरू हुआ। और उसके एक अगले दिन ही उनकी जब 13वीं हो गई, तब सब शांत हो गया, ना मोशन सेंसिंग लाइट जली, ना आहट आई,
ना टेबल हिला, चलो टेबल तो एक बहुत ही एक्सट्रीम हो गया था, और ना ही विंडो पे नॉक हुआ। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि उन्हीं के उससे हुआ है, उन्हीं के उससे हुआ। मुझे पता, मुझे कुछ नहीं पता उनके उससे हुआ नहीं हुआ, आई हैव नो आइडिया, आई हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट दैट। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कुछ था जो इस पीजी में था। क्योंकि जब हम लोग निकले ना अगले दिन, जब उनकी तैयारी होकर बाहर को निकले, तो नीचे वाले फ्लोर पे भी एक बच्चा आ चुका था उससे एक रात पहले। वो हमारे भैया थे बड़े हमसे। उन्होंने कहा कि यार मेरे को कल रात को आवाज़ आ रही थी, अजीब सी आवाज़ आ रही थी, कोई हमारी फ्लोर पे चल रहा है, कभी गेट के बाहर आया, गेट के बाहर ऐसे एक सिंगल उंगली से कैसे गेट को ची ऐसे करेगा, हम तुम्हें ना ऐसे एक बार ऐसे यूं गेट के ऊपर उंगली चलाना, देखो ऐसे ऐसे, किसी ने ऐसे उंगली चलाई। मैंने कहा मजाक कर रहे हो, वहम होगा, आपको तो कुछ पता भी, उनको कुछ पता भी नहीं था हमारे रिलेटेड। उन्होंने कहा नहीं भाई कसम से हुआ, ऐसे कसम से हुआ, उन्होंने माँ कसम खा दी। मैंने कहा यार पग भाई, मैंने कहा कुछ तो गलत है। उन्होंने कहा एक दो दिन और देखेंगे, होता है तो ठीक है, होता है तो छोड़ देंगे, नहीं होता तो रह लेंगे इस पीजी में, लेकिन एक दो दिन से किस्मत थी भाई, भगवान की इच्छा थी, कुछ नहीं हुआ। और उस दिन से लेके आज तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। हाँ, एक और चीज़ है जो हुई है, मतलब वो कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बस वो है, एक चीज़ है जो है इस पीजी में। वो चीज़ मैं तुम्हें अगली आने वाली किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हाँ, यही मेरा एक छोटा-सा डरावना किस्सा था। डरावना किस्सा भी क्या था, एक डरावनी रात थी बेसिकली, 1-2 डरावनी रातें थी। बस मैं यही कहूँगा कि यार ऐसी किसी भी चीज़ को चैलेंज मत किया करो कभी भी। और ऐसी चीज़ें हमारे साथ-साथ हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे नेचर में कोएग्ज़िस्ट करती हैं, क्योंकि अगर अच्छाई है ना, अगर भगवान है, तो दैत्य भी है। ये चीज़ याद रखो, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, ठीक है? मैं इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये मेरा एक हॉरर किस्सा छोटा-सा आपको पसंद आया हो, या आपको अच्छा लगा हो, मेरा नैरेशन आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ है, आपके साथ कोई ऐसी कहानी हुई है, तो या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं सारे इंस्टाग्राम के और ईमेल के। या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आपके साथ कोई अगर ऐसा किस्सा हुआ है, वरना मेरे को अपना किस्सा मेल कर देना, मैं मेल पे चेकआउट कर लूँगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ है। और अगर कोई प्रूफ हो उसका, तो सोने पे सुहागा, क्योंकि प्रूफ जनरली हो रख नहीं पाते इस चीज़ों का। भाई अब हमारा टेबल हिल रहा है, हम वीडियो थोड़ी बनाएँगे भाई, टेबल हिल गया, टेबल हिल गया। समझ रहे हो? इसका प्रूफ नहीं पता, आई नो। ठीक है भाई, जो भी रहेगा अपना आप देख लेना, आप बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे एक नई उस रात की कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।